दिलचस्प चीज जो आम दिल्ली वालों के लिए सर कि वो अभी देख रहे हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो सब हटा दिए गए। क्या इस तरह के ड्राइव्स और भी चलेंगे बाकी दिल्ली के हिस्सों में? और बिल्कुल चलेंगे। मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट हो गया है, वहाँ इंक्रोचमेंट हो गया है, चलना मुश्किल हो गया, फुटपाथ पे आप नहीं चल सकते हैं। ये अभी जो ड्राइव आपने देखी तो ड्राइव चली थी, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने ये ड्राइव जारी रखी है। बहुत सारे मार्केट्स हमने क्लीन कर दिए हैं, लोग बहुत खुश हैं इस बात से। और ये नहीं होना चाहिए। फुटपाथ के लिए बना हुआ है, वहाँ पर चलने के लिए ही उसे यूज करना चाहिए, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे जिस तरीके से कहा था, कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी फुटपाथ पर जहाँ कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था या कोई बीच में पेड़ आ रहा था। मुझे जब बताया गया कि 2017-2015 में इसकी फाइल चली और अभी तक खड़ा हुआ है ये पेड़, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ और उसके बाद उनको हटाया गया, रोड को ठीक किया गया और चल रहा है। मैं एक का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2015-2017 में फाइल चल रही है और आज हम 2023 में हैं तो अभी पेड़ के बीच में उसको हटाने का कोई साधन नहीं। रोड के बीच में वो पेड़ खड़ा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो उन सब चीजों को भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली टेकअप किया हुआ है, वो चाहे ये न्यू दिल्ली का इलाका हो या दूसरे इलाके हो। और आज शायद उसका ये रिजल्ट है कि कहीं कहीं पर जो ट्रैफिक जाम हुआ करता था उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। इंक्रोचमेंट्स हटे ही रहेंगे, माने वापस उसको बिल्कुल हटे रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंक्रोचमेंट्स अब आने ना पाए। अब एक बार आपकी टीम किस तरह से काम करती है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि 6 लाख गमलों की हम लोगों ने प्लानिंग की। जाहिर तौर पर आपने आर्किटेक्ट्स लिए होंगे कि कहाँ पर क्या फाउंटेन लगाना है, क्या फीजिबिलिटी है, कहाँ पर पानी लगा के हम फाउंटेन लगा सकते हैं, किन वॉल्स पे किस तरह की पेंटिंग करनी है। इन सबको लेकर किस तरह से आपने टीम्स को डिप्लॉय किया और कैसे प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग बैठे तो हमारे साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के हेड्स थे। तो कुछ आइडियाज हमने दिए कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉट्स जो हैं, फ्लावर पॉट्स लगाए जाएं। मैं आपको बड़ी शानदार इंसिडेंट बताना चाहता हूं। हमारे ऑफिसर्स में इमीडिएटली उन्होंने कहा कि साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप गमले लगाएंगे तो उनको लोग उठा ले जाएंगे, तोड़ देंगे, चोरी हो जाएंगे, हमें नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा कि भाई जो सेंट्रल वर्ज है या साइड की जो कच्ची जगह हैं वहाँ पर हमको फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने की जरूरत है। तो बताया कि नहीं साहब, अगर हम ये लगाएंगे तो गाय खाई जाएगी, बंदर उखाड़ के उसको ले जाएगा। तो जितनी निगेटिविटी हो सकती थी वो सारी चीजें बताएगी। लेकिन मैंने कहा कि नथिंग डूइंग। गमला अगर चुरा कर कोई ले भी जाएगा तो अपने घर में गमला ही तो लगाएगा, ये तो नहीं कर सकता कि उसका खाना बनाएगा। कोई बात नहीं। और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि 6.25 लाख के आसपास जो गमले लगे हैं, शायद 20-22 गमले जो हैं जो कोई उठा कर लेकर गया, 6.25 लाख के। तो लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो ये देखें कि सारे गमले लगे हुए हैं और हमने ये गलती की है, तो अपने आप वहां पर रखे चले जाए। हमें पब्लिक को समझाने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। और आज हम लोगों ने इतनी जगहों पर इतने शानदार पेड़ लगाए हैं, कोई उखाड़ के लेकर गया, सीधे तोड़ा नहीं। तो हम अपने आप अपना मन बना के, मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स सिटी है, यहाँ पर कोई काम करना ही नहीं चाहता था और आपको अगर काम कराना है तो धक्का लगाना पड़ा। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वही लोग जो ये कहते थे कि साहब ये नहीं हो सकता, आज ये कहते हैं कि साहब ये हो सकता है और हमको इसको आप बताइए कि कैसे करना है। ठीक है। इससे पहले सर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ इसी राजधानी में, तब भी कई सारी नई मतलब फुट ओवर ब्रिजेस, इस तरह के और भी बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था। उस बार में और इस बार के G20 के आयोजन में दिल्ली को लेकर जो भी बदलाव किए गए, क्या अंतर है कॉमनवेल्थ और G20? देखिए, कॉमनवेल्थ में जो कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े गए थे उसमें जैसे ब्रिजेस थे, फ्लाईओवर्स बनाए गए थे और उसकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। जहां G20 की जो प्लानिंग है वो बहुत शॉर्ट प्लानिंग है, पीरियड हमारे पास बहुत कम था। फ्लाईओवर अगर आपको बनाना है तो 1.5 साल लगता है, फुट ओवर ब्रिज बनाना है तो कम से कम साल भर लगता है। तो यहाँ इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। यहाँ जो है, हमारा जो टास्क यहाँ पर जो था, सिटी को ब्यूटीफाई करना था, सिटी का मेकओवर करना था, ब्यूटिफिकेशन करना था, उसको चेंज करना था।
और उस काम को हम लोगों ने जो है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर कर दिया। और आज जो ये हुआ है ये औरों के लिए भी एग्जाम्पल है कि संभव है। अगर आप चाहें, आप ठान लें कि हमें ये काम करना है तो बिल्कुल होके रहेगा और फिर सब उससे जुड़ते चले जाते हैं।